बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमहु बिलखैर वबिका नस्तईन या अलीमु या खबीरु या फत्ताह। मसनून दुआओं में से इस दुआ का जिक्र किया गया है जिसमें खात्मा बिल खैर की दुआ मांगी गई है। उससे पहले इस दुआ का तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि ए मेरे रब, मेरे लिए मेरी मुश्किलात को आसान फरमा दे और मेरा खात्मा ईमान पर फरमाना, और बेशक हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो ये खात्मा बिल खैर क्या चीज़ है? खात्मा बिल खैर मांगना अल्लाह से। कहते हैं कि अगर हम सारी जिंदगी नेक अमाल करते रहे और अगर अल्लाह से अपने खात्मा बिल खैर की दुआ नहीं मांगी और कोई अमल हमारा अल्लाह को ऐसा नापसंद आ गया कि खात्मे के वक्त हमारे मुंह से ऐसे बोल बुलवा दिए कि सारी जिंदगी के अमाल जाया हो जाते हैं। और इसी तरह अगर हम सारी जिंदगी अमाल बुराइयों के करते रहे, लेकिन जिसको अल्लाह ने हिदायत देनी होती है और उसने खात्मा बिल खैर की दुआ मांग रखी होती है, तो अल्लाह पाक उसको मरते वक्त कलमे वाली मौत नसीब फरमाते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो इंसान सारी जिंदगी अमाल करता है, जैसे जैसे वो अमाल करता है उसके न्यूरॉन्स पुख्ता होते चले जाते हैं उसके दिमाग में, और जब वो अनकॉन्शियस में जाता है तो वही चीज वो दोहराता है। मेडिकल साइंस यही बात कहती है कि डॉक्टर्स ने, बाकायदा डॉक्टर्स की रिसर्च है और लोगों ने बताया है कि मरते वक्त लोगों को गाना गाते हुए भी सुना गया। और जिसने अपनी सारी जिंदगी ऐसी गुजारी कि उसके न्यूरॉन्स पुख्ता हो गए नमाज पे, वुजू पे, जिक्र तिलावत पे, अस्कार पे, तो हमने अपने सल्फ और सालिहीन के बहुत सारे ऐसे वाकयात भी सुने कि मरते वक्त भी जबान के ऊपर कलमा शहादत खुद ब खुद जारी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि न्यूरॉन्स के कनेक्शन हम अपनी दुनिया में ऐसे पुख्ता कर लें, ऐसी चीज़ों के ऊपर अमल कर लें कि मरते वक्त वही कनेक्शन जब हम अनकॉन्शियस में जाएं, जब हम बेहोशी की हालत में जाएं, जब हम पर नज़ा का वक्त आ रही हो, तो जिन कामों को हमने दुनिया में कसरत से किया था वही काम हमें याद आए। अगर हम वुजू करके कसरत से कुरान की तिलावत करते थे, एक अल्लाह वाले का जिक्र गुजरा है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखी कि एक कोई अल्लाह के बहुत खास बुजुर्ग थे, फौत हो रहे हैं, तो फौत होते वक्त अपने हाथों के इशारे से वुजू कर रहे हैं, मतलब हाथ धो रहे हैं कोनियों तक, फिर उन्होंने मतलब गनूदगी की हालत में, बेहोशी की हालत में। तो मुकाम देखें कि दुनिया में उन्होंने किस कदर इस वुजू को, इस नमाज की पाबंदी को, इस अल्लाह के साथ ताल्लुक को कितना मजबूत किया कि जब वो बेहोशी की हालत में भी थे तो वही उनके एक्शंस चल रहे थे। वुजू की हालत में वो वुजू करने वाली हरकत कर रहे थे। तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। इस दुआ को अपने मामूल में शामिल रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि नेक आमाल के साथ इस दुआ को मांगते रहने से अल्लाह पाक खात्मा ईमान पे फरमाएंगे।